जुलाई की आज 23 तारीख है और मेरे यहाँ सुबह भी बारिश हुई है और आज मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ा, तो इसलिए मेरे को बड़ी खुशी हुई और कई कुछ काम जो मैंने आज निपटा लिए। तो एक मैं ज़रूरी वीडियो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनके जो पुराने पौधे, बड़े पौधे हैं, हेल्दी हों, तो उसके लिए आप इस टाइम क्या करना जो कर सकते हैं। जैसे कि आपके कोई फूलों वाले परमानेंट प्लांट्स हैं या फिर जो आपके फ्रूट के पौधे हैं या कई तरह के जो परमानेंट आपके प्लांट्स हैं, तो उन पे आप इस टाइम ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो छत पे मेरे यहाँ कपड़े सूख रहे थे, कपड़े बिल्कुल सूख ही गए थे, बट एकदम से बारिश आ गई और ज़रा सी बारिश आई पर तेज़ हुई, कपड़े सब भीग गए। फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेती हूँ, तो ये चीज़ आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो बड़े दिनों से मैं सोच रही थी, तो जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनके पौधे खूब हेल्दी हों, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्लांट्स की जो है इस टाइम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके ओलिएंडर लगा है, तो मेरे यहाँ भी लगा है, तो आपने खिलते देखे भी होंगे पिंक कलर के फ्लावर जो खूब बड़े, तो अभी भी खूब ढेर सारी कलियाँ आई हुई थी। तो कुछ दिन पहले ही मैंने उस पर हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो हार्ड प्रूनिंग करते हुए अपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बहुत मोटे तने वाले जो पौधे हैं, तो उनके लिए जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि उनके जो कटे हुए सिरे होते हैं, ऊपर से कई बार फंगस का अटैक भी हो जाता है, तो उस पर आप अलसी का तेल भी लगा सकते हैं, उससे फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर जो गोबर होता है ना, ताज़ा गोबर लगा के ऊपर सिरों पे उसको लॉक कर दो, तो उससे भी फंगस नहीं आती है। बट कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, ज़्यादा मोटी ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा ओलिएंडर का प्लांट आपने देखा होगा, खूब लंबा, मोटी मोटी स्टेम। जब बड़ी मोटी स्टेम होती हैं तो खुराक जो होती है सारे पौधे में बंट जाती है और फिर खैर हेल्दी तो पहले भी ये खूब था, तो मैं चाहती थी ये खूब अच्छी हेल्थ इसकी हो जाए। और जो बड़े मोटे मोटे इसके तने थे, जैसे ये सब, ये मैंने कट कर दिए हैं, तो इसमें खूब सारी ब्रांचेस आ गई हैं। तो वो जो खुराक है हमारी अब ये बच जाएगी, तो ये पौधा खूब घना हो जाएगा और हम इसे सपोर्ट भी देंगे तो ईज़िली सपोर्ट लग जाएगी। तो इतना ऊंचा ये मेरा प्लांट हो गया था कि इसे मैंने 2-3 डंडों से, मोटे मोटे डंडों से सपोर्ट दे रखी हुई थी। और जब कलियाँ और फूल इतने ज़्यादा इस पर आए कि ज़रा सी हवा चलने पर वो डंडे जो टेढ़े हो जाते थे और इस पौधे की शेप भी थोड़ी ख़राब, बिगड़ जैसी गई थी, तो टेढ़ा जैसा हो गया था। तो मैंने अभी इसको कट कर दिया, कुछ दिन पहले ही कटा। और इस टाइम ये इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है, तो जब भी हम काटते हैं तो कुछ एक हिस्सा इसका ज़रूर नीचे से ये रखें। जैसे कि ये मैंने ऐसे रखा है, तो क्योंकि कई बार जो पौधे का ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर से ये सूख जाता है, ड्राई रहता है, और नीचे से ये जो निकलती हैं इसके पत्ते, तो कुछ एक हिस्सा इसका ज़रूर रखें। बिल्कुल नीचे से नहीं आपने लगा के सटा के काटना है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये देख रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट हो गया ये। तो पिछली वीडियो में आप वो कनेर जहाँ ओलिएंडर डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखें, उसमें भरा हुआ फूलों से पौधा मेरा दिखेगा, तो मैंने वो शेयर किया हुआ है। तो अभी ये देखिए कितनी अच्छी ये उसमें शेप में आ गया है, बिल्कुल झाड़ी नुमा और छोटा पौधा बन गया है। तो इस तरह से, हालांकि इस पे इतनी सारी कलियाँ और वो पूरा कलियों से ये भरा हुआ था, फिर भी मैंने मन को थोड़ा कड़ा किया। पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, तो अब नीचे से भी ये ब्रांचेस, ये न्यू बड़ी ये ब्रांचेस आई हैं। और यहाँ से कट किया, वहाँ से तो आई हैं, और ये नीचे से ये देखो, ये नए ये सब आ रहे हैं। और ये पौधा इतना घना हो गया है। इसके साथ साथ आप और भी जैसे करना चाहते हो, आपके पुराने पौधे उसके बोगनविलिया के हैं तो बहुत लंबे हैं, ज़्यादा घने नहीं हैं, बहुत लंबे प्लांट हैं, तो वो इतनी लंबी अगर स्टेम होगी तो वो उतनी ज़्यादा खुराक भी लेगी। और अगर आप छोटा उसको रखेंगे तो फिर खुराक जो है उसको कम लगेगी। तो उसी ये
प्लास्टिक वाली बकेट में मैंने ये इन्हें ग्रो किया हुआ है ओलियंडर को, क्योंकि ओलियंडर के मैंने बहुत सारे उसके जैसे सीमेंट के पॉट में इन्हें ग्रो किया, तो कुछ टाइम के बाद इसकी जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि गमला जो है टूट जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया, और आने वाले टाइम में ये और फैल जाएगा। एकदम से ये पूरी न्यू ग्रोथ हुई है ये इस पर, और बहुत जल्दी हुई है। और ये मैंने एक और ये बोगनविलिया, तो इसकी मैंने डेट भी नोट करके रखी हुई थी कि किस डेट को ये मैंने काटा था, इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, और पहले मैंने इसको लंबा रखा हुआ था। तो अभी ये देखिए इतनी जल्दी ग्रोथ और इतनी अच्छी। हालांकि ये इस बाल्टी में साइड में जो जगह बची थी, तो मैंने ये पूरे इसके सीड डाल दिए थे। ये देख रहे हैं ये वाले फूलों के, इनके सिलोशिया के डाल दिए थे। तो ये भी पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे इन्हें ट्रांसप्लांट करना है। तो ये इसकी भी ग्रोथ ये देखिए कितनी अच्छी। तो आप भरपूर बारिश हो तब भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं जैसे भी। और इनके सिरों पे अलसी का मैंने बोला ना आपको, तेल लगा सकते हैं। मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया था। तो ये देखिए ये इतना थोड़ा सा सिरा इसका ज़रा सा सूखा है, और बस थोड़ा बचा के करना है कि बिल्कुल नीचे से नहीं कट करना है, थोड़ा सा इसे जैसे ये इतना सा ये बचा है। तो पिछली बारी मैंने इसे बहुत ऊंचा हो गया था, और मैंने शायद बहुत टाइम के बाद इसे कट किया था, तो भी इसकी ग्रोथ हो गई, और इस पर खूब सारे फूल अभी भी आ रहे थे। अब दूसरा बोगनविलिया मैंने एक और हार्ड प्रूनिंग उसकी देखूंगी, आजकल मैं करूँगी उसकी। तो ये देखा आपने, जैसे पिंचिंग करने से पौधे हमारे घने हो जाते हैं। तो ये हार्ड प्रूनिंग भी, जैसे पिंचिंग ऊपर का हिस्सा हम पिंच करते हैं उससे न्यू शाखाएं, तो हार्ड प्रूनिंग भी एक किस्म से वही चीज़ ही होती है। बस इसे किसी बड़ी चीज़ से हम कट करते हैं, स्केटियर से कट करते हैं, और उस तरह से पिंचिंग की तरह ये भी हमारा ये बुशी हो जाता है और हेल्दी पौधा हो जाता है। तो ऐसा कुछ एक जो स्टेम होती हैं मोटी मोटी, वो कुछ एक रहती हैं, और इससे बहुत घने घने और उतने ही फूल आएंगे इसके, और शेप भी अच्छी हो जाती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है अब आप सब समझ गए होंगे। ये आप इजीली कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। हाँ, अभी अगर जुलाई में आपका मन नहीं करना चाहता है तो आप अगस्त में भी कर सकते हैं। अगस्त में भी ये बहुत ही आराम से आपके फैल जाएंगे।